बेटा किसी परिवार में किसी व्यक्ति का विवाह हुआ और 1-2 साल बाद एक संतान का जन्म हुआ, फीमेल लड़की पैदा हुई, तो थोड़ा घर में खुशियां मनाते हैं कि पहली संतान हुई है, लक्ष्मी घर में आई। फिर 2-4 साल बाद फिर एक संतान हुई, मानो वो भी फीमेल। तो जो पहली बार में उत्साह था वो कम हो जाता। फिर 1-2 साल बाद फिर एक संतान हुई, मान लो वो भी हुई फीमेल। ऐसा होता है, कई लड़कियां होती हैं, तो सारा उत्साह समाप्त हो जाता है। उस स्त्री के परिवार वाले सब उसको दोष देने लगते हैं कि पूरे खानदान का सत्यानाश कर दिया, तमाम लड़कियां पैदा कर दी। ऐसा होता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में बेटा उस स्त्री का क्या दोष है? उसमें बनने वाले सभी ओवम तो एक से हैं, सभी में XX क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। गड़बड़ कहां हो रही है? अगर इसी ओवम का फर्टिलाइजेशन Y वाले स्पर्म से हो जाए तो यही संतान मेल बन जाएगी। अब हो क्या रहा है? हर बार फर्टिलाइजेशन X वाले स्पर्म से हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति में X वाले क्रोमोसोम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, Y वाले क्रोमोसोम वीक है, फर्टिलाइजेशन करने में सक्षम नहीं हो पा रहे। या बाई चांस है, आप 3 बार उछालो सिक्के को हेड आएगी तो आ भी सकती है, 3 बार कोई जरूरी थोड़ी है। अगर ऐसा हो रहा है और कोई परिवार अपनी बहू को एक ताने दे रहा है तो आप क्या मानेंगे? दोष किसका है? दोष पुरुष का है, उस स्त्री का नहीं। अगर उसमें संतान उत्पन्न हो रही है तो स्त्री बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा है तो वही डायग्राम बना के समझा देना उनको कि ये गलत कर रहे हो, इलाज अपने पुत्र का कराओ। लोग लड़कियों का इलाज कराते हैं कि पुत्र पैदा होने की दवाई खिलाते हैं। ऐसा नहीं, दवाई किसको खिलानी चाहिए? लड़के को, क्योंकि उसी में गड़बड़ है, लड़की बिल्कुल ठीक है। मेल में होने वाला सेक्स डिटर्मिनेशन XY मेल एंड XX फीमेल टाइप कहलाता है। यानी फीमेल होमोगैमेटिक और मेल हेटेरोगैमेटिक है। कहीं इसका उल्टा भी होता है। हर जगह देखें तो पुरुष ही जिम्मेदार नहीं है, कुछ में स्त्रियां भी होती हैं। अगर हम देखें बर्ड्स में, पक्षियों में क्या होता है कि जो फीमेल है वो हेटेरोगैमेटिक होती है। यानी फीमेल में बनने वाले जो ओवम हैं वो 2 तरह के हैं। यानी फीमेल में आधे ओवम X वाले और आधे ओवम Y वाले होते हैं। क्या नाम है? जबकि मेल में मेल होमोगैमेटिक होते हैं। यानी मेल में बनने वाले सभी स्पर्म X वाले होते हैं। ये ओवम है किसी भी डॉक्टर से लिखवा दीजिए और ये इसका पेपर होता है। मेल के सभी ओवम सभी स्पर्म एक से हैं और फीमेल में बनने वाले ओवम 2 तरह के हैं। अगर इस ओवम का फ्यूजन इस वाले स्पर्म से होता है तो क्या हो जाएंगे? XX और XX क्या किसमें होते हैं? मेल। संतान क्या बनेगी? मेल। अगर इस वाले से इसका हो जाए फ्यूजन तो क्या होगा? XY, संतान क्या बनेगी? फीमेल। ऐसे ही इसका देखें, इसका इससे हो जाए तो XY, संतान बनेगी फीमेल, और इसका इससे हो जाए तो XX और संतान बनेगी मेल। बर्ड्स में मेल XX एंड फीमेल XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। यहां पर फीमेल संतान के लिंग के लिए जिम्मेदार होती है कि संतान मेल बनेगी या फीमेल, ये डिपेंड करता है फीमेल पर, जबकि मनुष्य में डिपेंड करता है मेल पर।
कुछ इंसेक्ट्स में इस प्रकार का सेक्स डिटरमिनेशन होता है, जैसे हनी बी, मधुमक्खी, फीमेल द्वारा दिए जाने वाले एग्स बहुत सारे होते हैं। रानी मक्खी जो होती है बहुत सारे एग्स देती है, और मेल द्वारा बनाए गए स्पर्म कम संख्या में होते हैं। तो सभी ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। जिन ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाते हैं, उनसे बनने वाली संतानें डिप्लॉयड होती हैं और फीमेल होती हैं, और जिनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता उनसे बनने वाली संतानें विदाउट फर्टिलाइजेशन वाले मेल होती हैं और वीक होती। यहाँ मेल हैप्लॉइड होते हैं और कमजोर होते हैं, फीमेल डिप्लॉयड होती हैं और स्ट्रांग होती हैं। फीमेल में भी कई कैटेगरी होती है। जिन फीमेल को रॉयल जेली नाम का एक पोषक पदार्थ खिलाया जाता है, वो चेंज हो जाती है क्वीन में, और बाकी जो है वर्कर्स में बदल जाती है। तो ये चक्कर हुआ बेटा सेक्स डिटरमिनेशन, लिंग निर्धारण। संतान में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। बस, थैंक यू। दूसरा निकला